अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे कि आज शेफ़ वक़ार आपको क्या कुछ नया सिखाने वाले हैं। ठीक है, चेरीज़ सीज़न में हैं, बहुत अच्छी आ गई हैं, बड़ी बड़ी गोल गोल, काली भी हैं, रेडिश भी हैं, मरूनिश भी है। तो वक़ार क्या सिखाएंगे वो हम वक़ार से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वक़ार। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। और आप सुनाएं? जी आप फुल तैयारी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आपा फुल तो तैयार। आज आप क्या सिखा रहे हैं? आपा एक चेरी चीज़ केक बनाएंगे जिसका कॉम्बिनेशन हम चॉकलेट के साथ करेंगे। चॉकलेट के साथ उसको यानी कि वनीला के साथ भी लोग करते हैं, उसके जैसे बिस्किट्स है उसको भी चॉकलेट में कन्वर्ट किया हमने और टॉपिंग भी चॉकलेट के अच्छा, साथ। ये चेरी चीज़ केक आप बिस्किट का बेस बना रहे हो? हाँ जी बिस्किट का बेस बनाएंगे। ठीक है। और उसके साथ जो है अच्छा, इससे पता चल जाएगा कि बिस्किट का बेस बाज़ दफ़ा मेरे से बहुत मुसीबत से कटता है, जी जी निकलता नहीं है सही, तो वो आज पता चल जाएगा इंशाल्लाह आपा। हाँ ठीक जी। है। और साथ जो है इसके सिजलर ब्राउनी बनाएंगे हम। ठीक है। ब्राउनी बेक करेंगे और उसको सिजल करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपन। बिल्कुल। पहले कौन सी रेसिपी? आपा पहले ब्राउनी अंदर बेक होने के लिए ओवन में मैं रख दूंगा अच्छा, और फिर उसके साथ साथ चीज़ केक की इंशाल्लाह सेटिंग करेंगे। ठीक है, ओके। आपा जो रेसिपी है हमारे पास 3 एग्स की, ये 9x9 की जो है वो ट्रे की रेसिपी है 9x9 जी जी की ये ट्रे? 9x9 की ठीक है। है। इसमें 9 इजीली जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ की ब्राउनीज आ जाती हैं। तो अदरवाइज़ आप अपने प्लेटिंग के अकॉर्डिंग जो है इसके साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका आप मेथड भी बहुत ईजी सा है कि इसके अंदर पहले हमने क्या करना है, एग्स और शुगर को बीट करना है, यानी कि जस्ट क्रीमी टेक्सचर में करना है। एग्स और शुगर को बीट करना है? जी जी जस्ट मिक्स करना है, यानी कि वो ओके। फ्लफी नहीं होने देना इसको। और ब्राउन शुगर भी, आइसिंग शुगर भी? जी दोनों शुगर एक दोनों साथ। शुगर। 3 eggs, brown sugar 3 ounce, that's 75 grams, and icing sugar 70 grams. हाँ जी, अगर चाहें तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं इसको दूसरी शुगर के साथ, यानी कि टोटल 100 ग्राम जो है आइसिंग भी डाल सकते हैं, 100% ब्राउन भी ऐड कर सकते हैं। कोई एक भी डाल सकते हैं। इसको जस्ट पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप, और फिर इसी के अंदर फ्लावर ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और एक सेपरेट बाउल के अंदर जो है हमने चॉकलेट और ऑयल, इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से मेल्ट कर लेना है। चॉकलेट 250 ग्राम, ऑयल 90 ग्राम। जी आप, ये मेरे पास डार्क चॉकलेट है मिल्कीज़ फूड का, ठीक है। 250 ग्राम। ठीक है। इसके ऊपर मेंशन होगा पर। और जी, फ्लावर और चॉकलेट मैदा है 125 ग्राम। 125 ग्राम जी आप। अच्छा, इसमें आप मुझे लग रहा है कि चॉकलेट जो है ना, क्योंकि इसमें चॉकलेट और ये जो है फ्लावर इसकी सेम क्वांटिटी होती है, मेरे ख्याल में चॉकलेट ज़्यादा मेंशन हो गई हमारे पास यहाँ पे ना टाइपिंग में। तो चॉकलेट और फ्लावर जो है सेम क्वांटिटी में इसकी रेसिपीज़ के अंदर जाएगा, यानी कि 125 ग्राम। इसको आप काइंडली करेक्ट करवा दीजिएगा। ठीक है। आप प्लीज़ चॉकलेट 125 ग्राम्स कर दीजिए, 250 ग्राम्स नहीं है। जितना आपका मैदा है उतनी ही आपकी चॉकलेट है। ठीक है, ये आप सही कर लो। और ये आपका ऑयल, ठीक है, ऑयल गया है 90 ग्राम आपका। जी जी बिल्कुल। चॉकलेट गई है 125 ग्राम्स। प्लीज़ चॉकलेट को काट के 250 ग्राम से 125 ग्राम्स कर दीजिए। और अब जब चॉकलेट के अंदर ऑयल होता है तो उसके बर्न होने के चांसेस भी नहीं होते, तो वो इजीली बहुत अच्छे से मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाती है। इसके लम्स ख़त्म करने आपा हमने, और अगर कोई लम्प रह भी जाता है तो चॉकलेट जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो इसका बैटर इतना थिक हो जाता है कि इसके सारे लम्प ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको पैन रिलीजिंग एजेंट जो है वो बेक हाउस से मिल जाता है, हम ट्रे में वो भी लगा सकते हैं आप। उससे ये होता है कि आपको पेपर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पैम स्प्रे जो आता है? जी जी, आप पैन रिलीजिंग एजेंट बोलते हैं उसको। ठीक। तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ जैसे हम ऑयल वगैरह से या बटर से ग्रीस करके पेपर लगाते हैं एज़ पर रूटीन, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम आपा फ्लावर ऐड कर देते हैं। 125 ग्राम फ्लावर।
अब बस किसी भी चीज़ को इसमें बीट नहीं होने देना हमने, ताकि ब्राउनी रिच रहे। क्या मतलब? बीट नहीं होने देना यानी कि बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना इसको। अच्छा। जैसे एग्स और शुगर है स्पेशली, उनको बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो वो ओवररन लेना यानी कि फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएंगे। जब फ्लफ़ी होंगे तो आप ब्राउनी में होल आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अच्छा। तो इसी वजह से आते हैं फिर, क्योंकि वो एयर उठा लेंगे, वही एयर आपके बैटर में आएगी। ओके। 125 ग्राम्स बेक हाउस की डार्क चॉकलेट एंड उसमें 90 ग्राम्स ऑयल डाला है और दोनों को माइक्रोवेव कर दिया है। इनके अच्छे से लम्ब ख़त्म करके आप फिर इसको ऐड करेंगे हम ठीक अपने है, बैटर में। ठीक है। बस फिर इस बैटर को एक जान करेंगे और 9x9 की ट्रे में आप 160 सेल्सियस के टेम्परेचर पे तकरीबन 25 मिनट के लिए बेक अच्छा, नो बेकिंग पाउडर, नो बेकिंग सोडा, नथिंग, कुछ भी नहीं आप, क्योंकि हमने आप इसको सॉफ्ट तो करना ही नहीं है, इसको फजी बनाना है, रिच बनाना है, तो उसके लिए हमें पाउडर और सोडा कोई भी एरेशन वाली चीज़ से इसको रिमूव थोड़ा सा रखना पड़ेगा साइड। ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि ये आप सारी एसिडिक चीज़ें होती हैं, तो एसिडिक चीज़ें इसमें हमने ऐड नहीं करनी। ठीक। जैसे अगर बहुत सारी रेसिपीज़ में आप हम स्पंज में यूज़ करते हैं सोडा पाउडर या ख़ास करके योगर्ट भी, तो वो एसिडिक होते हैं। अच्छा, योगर्ट से भी फूलता है? हाँ जी आप। ओके। तो आप जो प्री मिक्सेस होते हैं केक्स के या दूसरी चीज़ें होती हैं, तो इसमें इन्हीं की चीज़ों को रिप्लेस किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। या मैं चॉकलेट इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। चॉकलेट और ऑयल का मिक्सचर मेल्ट हो गया है। अब ये उसमें अंडे में चला गया, अंडा और ब्राउन शुगर और वाइट शुगर में। बस इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे आप और ट्रे में पोर कर देंगे। आसान ब्राउनी है, कोई बच्चा भी बना दे। आजकल तो बच्चों की छुट्टियां हैं, तो बच्चों आप लोग हमारा प्रोग्राम देखा करो, खासकर बेकिंग का। सो सिंपल, यू कैन बेक योर ओन ब्राउनीज। देखिए हमारा बैटर हमारा रेडी है, बस इसको ट्रे में पोर करना है। और ओवन हमारा प्री हीट है 160 सेल्सियस पे। ठीक है। और इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए इसमें बेक करेंगे। ठीक है। अगर बाकी आपके ओवन के अकॉर्डिंग जो है इसका टाइम अप साइड या अप डाउन हो सकता है थोड़ा। सही। 9x9 इंचेस का आपने स्क्वायर पैन लेना है, उसमें आपको ये बैटर डालना है। ग्रीस करके पैन को ग्रीस कर लें, पेपर लाइन कर लें। अच्छा बेटा, अब इसके ऊपर आप लगाएंगे ब्राउनी। इसमें आप नहीं आप वॉलनट थोड़े से स्प्रिंकल करूँगा। वॉलनट्स जी, और ओवन में इसको बेक होने के लिए रखें। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। ब्रेक भी आ चुकी है, बस वॉलनट्स डाल के इसको ओवन में रख रहे हैं 160 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 25 मिनट्स। और आप देखते हुए जाइएगा कि किस तरह से वॉलनट्स को रख रहे हैं। इसको हल्का सा टैप करेंगे आप ताकि ये लेवल हो जाए। ठीक है। वैसे अब स्प्रिंकल कर देंगे इस पे सब ठीक, पे। फ्रेश वॉलनट्स, कोर्सली चॉप्ड वॉलनट्स। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और हम बना रहे हैं अपनी ब्राउनी। तो अंदर जा चुकी है हमारी बेक होने। अब हम चेरी चीज़ केक पे आ रहे हैं। हाँ जी, अब मैं ब्राउनी को बता दूं क्योंकि डेफिनेटली उसको टाइम लगेगा वो ठंडी होने में, कट करने में। सेम रेसिपी के साथ मैंने ब्राउनी जो है वो रेडी भी करके रखी हुई है। ठीक है, फुल ची होगी। इसको हम काटेंगे तो ये 9 पीसेस के पूरे निकलते हैं। अच्छा, हाँ जी।
अच्छा, अब हमने बनाना है आपका चेरी चीज़ केक, तो डेफिनेटली इसके लिए हम पहले उसकी बेस बनाएंगे बिस्किट्स की। तो मेरे पास 200 ग्राम बिस्किट्स हैं, तो और 80 ग्राम ऑलमोस्ट इसमें जो है बटर जाएगा अनसॉल्टेड। इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेता हूँ मैं। Nearly 3 ounces butter, 200 ग्राम बिस्किट्स। 2 बिस्किट्स मिक्स किए इन्होंने, चॉकलेट के और प्लेन। अच्छा, इसमें आपा जो हमने बटर ऐड करना है उसको मेल्ट नहीं करना, यानी कि घी नहीं बना लेना। उससे क्या होता है वो ग्रीसी बहुत रहता है फिर, और जो हार्ड होने की वजह होती है उसकी भी एक ये भी होती है, क्योंकि घी जब जमता है तो फिर हार्ड हो जाता है और पड़े पड़े बाद में सॉफ्ट होने की बजाय क्रम छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसमें हमने बटर ऐड करना है सॉफ्ट फॉर्म में। ये सॉफ्टेंड बटर, नॉट मेल्टेड। ओके, इसको जो है अब हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। और इसी को 9 इंच या 8 इंच जिस पैन में भी हम बना रहे हैं उसमें हम इसको उसकी बेस बना लेंगे इसको। ठीक है। और किसी भी चीज़ से, स्पून से या किसी टूल की हेल्प से उसको लेवल करना है, हमने थोड़ा सा प्रेस करना है। उससे देखिए आप इसके बॉल बनना चाहिए ऐसे, बस इतनी इसकी ग्रिप हो। ठीक है। अच्छा, चाहे तो आप इसको और ब्लैक करने के लिए कोको भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छा, मैंने एक केक बनाया है, उसकी मैंने बेस में थोड़ा सा कोको भी साथ ऐड कर दिया। वन आप ओरियो कुकीज यूज हाँ, कर ओरियो कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जी, बिल्कुल। ठीक है। यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है। अगर आपने कोई वाइट केक बनाना है, सपोज मैंगो का सीज़न है, मैंगो बना रहे हैं, तो उसके साथ वाइट अच्छे लगेंगे। इसको अब लेवल कर देंगे अब हम यहीं पे। अब इसको अब प्रेस करना है हमने, ताकि इसके अंदर किसी भी जगह एयर की स्पेस ना रहे। ठीक है, लेवल कर रहे हैं। लेवल करेंगे अब। इससे आपका क्या होता है, ऊपर से सॉफ्ट रहेगा, अभी बैटर एक लेयर इसकी हो जाएगी। अब जब बैटर होगा वो अपनी लेयर बनाने के बाद इस पर ग्रिप कर लेगा पूरी। क्या होगा? मकसद ग्रिप हो जाएगी। जो बैटर होगा ना आप अभी चीज़ केक का डालेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इसलिए सब लोग जो है क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर ऐसा नहीं कि हम इस क्रस्ट को पहले अलग से बेक करें या इसको ठंडा करें, हम इसको प्रेस करके छोड़ देंगे बस। तो वो बैटर जब ऊपर लगाएंगे तो एक तो वो इसके साथ अपनी ग्रिप बना लेगा, इसको पकड़ लेगा, इसकी स्टिकनेस जो होगी ना बैटर की वो इसके साथ ग्रिप बनाएगी अब। तो फिर बैटर आपका बिस्किट जो है उससे भी हार्ड नहीं होगा। जब आपका बिस्किट पहले लोग हम बेक कर लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ड हो जाता है। बैटर सॉफ्ट रहता है ऊपर वाला, लेकिन बिस्किट नीचे से क्रस्ट जो है हार्ड हो जाता है। तो यानी बेक और चिल नहीं करना चाहिए। बस आप बटर की क्वांटिटी अच्छी और अच्छा बटर यूज़ करें ताकि उससे इसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन। समझ आ गया, ठीक है। क्रीम चाहिए आपको 200 ग्राम, आइसिंग शुगर, क्रीम चीज़ 200 ग्राम, चेरी की प्यूरी 150 ग्राम। आपने चेरी की प्यूरी ब्लेंड की है या पकाई है? अब ब्लेंड की हुई है। ठीक, बीन्स निकाल के आपने उसको ब्लेंड करके छान लिया। जी, स्ट्रेन कर लिया उसके बाद। ठीक। अच्छा, इसका भी आपका यही है कि सबसे पहले हमने क्रीम चीज़ और जो कुकिंग क्रीम है टेट्रा पैक वो और उसके साथ आइसिंग शुगर, इन 3 चीज़ों को बाउल के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। ठीक। इसको भी अच्छे से सिर्फ मिक्स करना है। अच्छा, सम क्रीम चीज़ जो है आपा उसके अंदर लम्स आ जाते हैं, तो उसके लिए फिर बेस्ट है कभी ऐसा हो कोई अच्छे ब्रांड की नहीं जो होती, खास करके जो लोकली मेड है, तो उसको ये है कि पहले क्रीम चीज़ को अच्छे से पहले आप मिक्स करें। अच्छा जी, ये देखें पक की क्रीम चीज़, क्रीम टेट्रा पैक की, कुकिंग क्रीम वही जो टेट्रा पैक में आती है 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम,
ये तीनों चीज़ों को डाल के विस्क से मिक्स कर रहे हैं। जी। अच्छा, जब तक आपा ये होती है मिक्स, मैं व्हिपिंग क्रीम जो है उसको बीट कर लेता हूँ। ठीक है। व्हिपिंग क्रीम भी जो है हमने 100% व्हिप नहीं करना, उसको बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, यानी कि थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में 60% तक मैक्सिमम उसको जो है हम व्हिप कर लेंगे। ठीक है, 200 ग्राम चाहिए विप की व्हिप्ड क्रीम, लेकिन उसको बहुत थिक नहीं करना है, थोड़ी सी सॉफ्टन, मतलब थोड़ी सी पतली जैसी होनी चाहिए, बहुत थिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपा इसमें होता ये है कि जैसे अभी भी हम मिक्स करें, आप देखेंगे लम्प्स जो हैं, इसको हम मिक्स करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। असल में जब डिफरेंट टेम्परेचर की चीज़ें मिक्स करते हैं तो उसमें ये इशू आता है। और बेकिंग की तो आपा ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो उन बहुत वेरी करती हैं कि उसका टेम्परेचर और इनकी मिक्सिंग, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो लाजमी कैलकुलेट किया जाए। लेकिन इसके लम्प्स जो हैं वो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। अब चेरी की प्यूरी है मेरे पास, उसको भी इसी में ऐड कर देंगे हम। ठीक है। फिर कलर जो है इसमें एज रिक्वायर्ड मैं ऐड करूँगा। आप 2 मिनट के लिए बंद कर दें उसको, मशीन को। अब हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। आपकी रेसिपी तो हमेशा की तरह बहुत अच्छी होती हैं और हम लोग अक्सर मैं तो ज़रूर ट्राई करती हूँ, कोई ना कोई आपकी दो तीन रेसिपी से ज़रूर ट्राई करती हूँ। थैंक यू बेटा। और आज की मेरी एक रिक्वेस्ट है वकार भाई से, जी जी, पापा रोटी बनाना सिखाएं। पापा रोटी बन जी जी जी, ठीक है इंशाल्लाह। तो वो मेरी बहुत फेवरेट है, मैंने बहुत दफ़ा इसकी रिक्वेस्ट की है लेकिन कोई भी इसमें हाथ नहीं डालता। अच्छा, नहीं तो नहीं, आज की इंशाल्लाह बना ब्राउनी तो देंगे। बहुत इजी है, ये तो मैंने नोट कर लिया और मैं अभी बनाने जा रही हूँ वाली। बाकी सब फरमाइशें आपकी तरफ से पूरी होती हैं और बहुत शुक्रिया के साथ अल्लाह हाफिज़। जी जी, थैंक यू। बन सकता है पापा रोटी? बना लेंगे आप इंशाल्लाह। इवन आई लव इट। यहाँ वो तो बहुत बंद हो गया, अभी मैं दोपहर गई थी, मैंने वहाँ खाया था। लव इट। अच्छा, इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है, लेकिन आप थोड़ा सा डालिएगा जी फिर। आपा, क्योंकि मैं जब व्हिप क्रीम इसमें ऐड करूंगा हाँ, और तो सारी white चीज़ें हो ऐड करूंगा, जाएगा। डेंस हो जाएगा कलर, तो इसमें लाइट हो थोड़ा जाएगा। पिंक कलर हम डालेंगे, ठीक है। और ब्रेक भी आ चुकी है, तो ब्रेक ले लें। जी आपा, ब्रेक के बाद आके इसका प्रोसेस बाकी ठीक है, कंप्लीट कर। तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। जी जनाब, वेलकम बैक। अब मैंने व्हिप क्रीम को जो है, जो हमने व्हिप की थी, इसके अंदर ऐड कर दिया 60% व्हिप करने के बाद। अब जो है आपा जेलेटिन ऐड कर दूंगा मैं इसके अंदर। मैंने जेलेटिन जितनी है वो वाटर जो मेंशन किया हुआ उसको पहले सोक करके रखा हुआ था, ठीक है। और उसको मैंने अभी 10 से 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया, ठीक है। और उसके बाद इस बैटर में ऐड कर दिया। जेलेटिन 25 ग्राम, पानी 75 ग्राम, दोनों को सोक कर दिया ताकि वो फूल जाए, स्वेल हो जाए। फिर उसको जेलेटिन में डिज़ोल्व करके मेल्ट करके इसमें डाल दिया। इसकी जो ब्लूमिंग पावर होती है आपा, वो इससे बड़ी अच्छी हो जाती है, अपना वर्क बहुत अच्छा करती है जेलेटिन की। ठीक है, जब आप इसको भिगो के रखते हैं। भिगो के रखते हैं। अब जो है आपा, इसमें कलर रिक्वायर्ड है मुझे। हाँ, मैं बिल्कुल इसमें है। कलर ऐड करूँगा। सबसे पहले पर्पल कलर ऐड करूँगा इसमें, तकरीबन 6 से 7 ड्रॉप। इसको मिक्स करके फिर इसमें रेड कलर ऐड करूँगा थोड़ा सा। अच्छा, कलर्स जो होते हैं आपा किसी भी चीज़ में जब यूज़ करते हैं और उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है तो वो मिच्योर भी होते हैं थोड़ा सा। ये जेल तो नहीं है? नहीं आपा, ये लिक्विड कलर है हमारे बेक हाउस मिल्की सूट। ये अभी पिंक सा लग रहा आपा, ये और मिच्योर होगा। इसमें पर्पल के फ्यू ड्रॉप्स और ऐड करते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा है। हाँ, ये भी आपा ऐसे ही था। अच्छा, जी, देखिए वही शेड आना शुरू हो गया। एग्जैक्टली।
ये शेड्स आपके ये अपने साइड में आपकी वाइट क्रीम है, थोड़ा सा आप अच्छा। साइड से ले लो। हाँ, आप हर चीज़ इसके अंदर ऐड हो गई है। ठीक है, अब जो है इस मोल्ड के अंदर बिस्किट का क्रस्ट भी लगा हुआ है ठीक और है। बैटर इसमें पोर करके इसको मिनिमम 6 आवर्स के लिए मैक्सिमम ओवरनाइट हमने रखना है इसको। ठीक है, 6 आवर्स मिनिमम या ओवरनाइट। अच्छा, अब सेम मेथड यहाँ तक का जो है वो हमने अपने केक पे करके रखा हुआ है, ठीक है, जो बना के लेके आए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैंने चॉकलेट की गिनाश बनानी है ठीक है, और गिनाश इस केक के ऊपर पोर करनी है ठीक है, और फिर उसको जो है रिमूव करेंगे मोल्ड से। ठीक है। ये केक इतना बना हुआ है जितना अभी तक ये बनाया हुआ है। इसको 6 घंटे या ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर दीजिए ताकि जब आप निकालेंगे तो ये ऐसा होगा। अब गिनाश बनाएंगे चॉकलेट की, और चॉकलेट की गिनाश के लिए आपको चाहिए 150 ग्राम चॉकलेट और कुकिंग क्रीम चाहिए 100 ग्राम। ये दोनों चीज़ को आप अब हम इसके साथ, और जब तक मैं ये थोड़ा सा चॉकलेट का टेम्परेचर अप और डाउन होता है तो मैं ब्राउनी की जो है वो कटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि इसको भी हमने सिजल करना है साथ ही। अब देखें इसको 3 इंचज़ के, जैसे कि स्टैंडर्ड साइज़ के मुताबिक अगर हम बनाएं तो इसके ये 3 पोर्शंस बन जाते हैं। अब 1, 2 एंड 3। और अगर आप ऐसा भी होता है ओवर बेक हो जाती है तो फिर इसकी जो साइडें होती हैं वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, तो सब लोग उसकी साइडें जो है वो भी फिर रिमूव करते हैं। अच्छा, ऐसे ही आप सेम, क्योंकि स्क्वायर है तो सेम वही मेथड इसका यहाँ भी अप्लाई होगा। ये देखें आप फुल टाइम ये जो है च्यू है। आप इसको तोड़ के भी देखें, आप फुल केक ही है इस टाइम। अब जो है इसको सीजल करना है आप, तो डेफिनेटली सीजलर को जो है हम रखेंगे स्टोव पे और उसको करेंगे वार्म, और उसको वार्म करने के बाद ब्राउनी रखेंगे, उस पर असेंबल करेंगे, आइसक्रीम ऊपर टॉप पे रखेंगे और चॉकलेट सिरप हम अपना मिल्की सूड का जो है इसके ऊपर पोर करेंगे, तो वो सिजल होगा, इसे सिजल होगा बिल्कुल ऐसे। तो इसका भी जब तक टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा, थोड़ा सॉरी हाई हो जाएगा, ताकि ये इजीली रिमूव हो जाएगा ओवन से। चॉकलेट का थोड़ा सा टेम्परेचर है, मैं जब तक सिजलर पे काम कर लेता हूँ। ब्रेक लेके आ जाए। हाँ जी, ब्रेक लेना। ठीक है, तो हम अभी जब तक हम कुछ नहीं कर सकते, सिजलर गर्म हो रहा है, तो हम ब्रेक लेके आ जाते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक की वजह से आपा मैंने इसको ऑफ कर दिया था, अभी है। इस पे दोबारा इसको सिजलर को रखा है, और जब तक ये चॉकलेट जो हमने मेल्ट की थी इसका टेम्परेचर सही हो गया है, उसके अंदर टेट्रा पैक क्रीम ऐड करके जो रेशो हमने मेंशन किया हुआ उसी के हिसाब से हमने एक गिनाश बना ली। इसको अपने केक के टॉप पे पोर करेंगे आप। चॉकलेट 150 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम। जी, आप इसको थोड़ा सा थिक रखा है आप, बिकॉज इसको नीचे ड्रिप नहीं होना है। जी आपा, बिल्कुल ऐसे ही। ना हो तो आप कार्ड या नाइफ से भी इसको हम लेवल कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसको आपा जब तक हम अपनी ब्राउनी सिजल करेंगे ये थोड़ा सा स्टे कर लेगा और इसके बाद हम इसको मोल्ड से रिमूव करेंगे। ठीक है। अब हमें थोड़ा सा हाई फ्लेम चाहिए आपा। ये मेरे पास वनीला आइसक्रीम है आपा। अच्छा, हम स्कूप नहीं डाल सकते, इस तरह करके डालना है? हाँ जी, स्कूप भी आप रख सकते हैं जैसे, ठीक यानी है। कि इजी हो असेंबल करना। ठीक है। वाह, मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो रख दे। आई डोंट लाइक चॉकलेट। जी आपा इस पे शिफ्ट करूँ इसको आपा? आपकी मर्जी, अच्छा लगेगा ना। ओके आपा, थोड़ा सा रब करता हूँ इसको। पकड़ूं मैं? नहीं आप इंशाल्लाह हो जाएगा ऐसे। अब आपा जो है चेरीज़ की डेकोरेशन करेंगे हम इस पे। फ्रेश चेरीज। जी जी आपा। और फिर ये मिक्सचर बनाया चेरी का, जेलेटिन डाल के, फिर चेरी की प्यूरी को ब्लेंड करके छान के उसके साथ क्रीम के साथ, तो ये सब करके पक क्रीम चीज़ के साथ वो डाल दिया, ऊपर चॉकलेट गनाश डाली। सो सिंपल। ट्राई कर लें फ़ौरन तो आपके दिमाग में बसा रहेगा। इसी के साथ ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से आने के बाद आपसे हम अपनी टेबल पे मिलते हैं। स्टे विद अस। शेफ़ फ़कान ने बनाया चेरी चीज़ केक और सिजलिंग ब्राउनी, सिजलर ब्राउनीज। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगले हफ्ते का क्या प्लान किया है? अगले हफ्ते आपा वो जो है सरप्राइज़ केक है हमारा, वो बाद में आएगा जब हम इस्लामाबाद में होंगे। आप बता दें फिर जो भी ठीक है, नेक्स्ट होगा मैं इंशाल्लाह अभी वैसे आप कर डिसाइड कर लेते हैं। इंशाल्लाह। ठीक है, पापा रोटी बंद कर लें। तो अब उसको मैं देख लेता हूँ उसके ओवन के अकॉर्डिंग कि इसको टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो जैसे पॉसिबल होगा तो इंशाल्लाह उसको कर देंगे। ठीक है, चलिए हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। डू ट्राई दी सिंपल रेसिपीज, आज ही ट्राई कर लें। जिस तरह हमारी कॉलर ने कहा था कि हम ब्राउनीज आज ही बनाएंगे, और केक भी बिल्कुल मुश्किल नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, और क्योंकि इसमें आइसिंग वगैरह भी नहीं करनी जो कुछ डिफिकल्ट मैंगो होगा। से कर लेना। मैंगो से कर देते हैं आप, कोई मैंगो का केक अच्छा सा कर लेते हैं कोई। हाँ, कुछ मैंगो से डिज़र्ट या कुछ इस तरह कर लें। ठीक है आप, मैंगो का मैंगो जुलिसिया बना देते हैं आप। मैंगो जुलिसिया वो जो डो के अंदर बनाते हैं मैंगो के स्लाइसेस रख के आप वो बना देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, डन। वो हम नहीं आता। अच्छा हम बना देंगे, सो इजी। आप पफ की या उसकी ब्रेड की डो अच्छा, के अंदर समझ गई मैं। ठीक जी, है, जी। ठीक है जी। तो कुछ डिफरेंट करते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम सबको, वकार को, हमारी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.